बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल एक्टर्स में से एक संजय दत्त। उनकी कहानी में इतने उतार चढ़ाव हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को भी मात दे दें। तो चलिए, आज हम उनकी जिंदगी के शुरुआती तूफानी सालों के कुछ अंधेरे पन्नों को पलटते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारों सुनील दत्त और नरगिस का बेटा आखिर इस रास्ते पर कैसे चल पड़ा? ये कहानी किसी फिल्म की तरह ही शुरू होती है। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। फिल्म मुझे जीने दो की शूटिंग चल रही थी चंबल में, और सेट पर एक असली डकैत था, रूपा। उसने छोटे से संजय को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। उस दिन सुनील दत्त ने जैसे तैसे अपने बेटे को वापस लिया, जैसे किस्मत कोई इशारा दे रही हो कि आगे की जिंदगी कितनी खतरनाक और उतार चढ़ाव वाली होने वाली है। अब संजय दत्त का बचपन किसी शहजादे से कम तो था नहीं, लेकिन इसी साई परवरिश के बीच बगावत के बीज भी पनप रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। मतलब परेशानियां तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में घर में बंदूक से गोली चल गई, 10 साल की उम्र में सिगरेट की लत लग गई, और फिर बोर्डिंग स्कूल में सस्ती शराब। साफ था कि रास्ता बचपन में ही भटकना शुरू हो गया था। स्कूल की बगावत तो बस एक शुरुआत थी। असली अंधेरा तो तब शुरू हुआ जब संजय मुंबई के कॉलेज पहुंचे। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। ये बस कोई बुरी आदत नहीं थी, ये एक तूफान था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। जो बात कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट की तरह गांजे से शुरू हुई थी, वो जल्द ही कोकेन, हेरोइन और LSD जैसे हार्ड ड्रग्स तक पहुंच गई। उनकी मां नरगिस जी को शक तो हुआ। उन्होंने संजय के ड्रग्स भी पकड़ लिए, लेकिन एक मां की उम्मीद। उन्होंने ये बात सुनील दत्त से छुपाई, ये सोचकर कि शायद फिल्म रॉकी का स्टारडम उनके बेटे को इस दलदल से बाहर खींच लाए। नशा इस हद तक हावी हो गया था कि एक दिन LSD लेने के बाद संजय को लगा कि उनके पिता सुनील दत्त एक मोमबत्ती की तरह पिघल रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए वो उन पर कूद पड़े। सुनील दत्त घबराकर चिल्लाए, ये पागल हो गया है, इसे ले जाओ। ये वो पल था जब परिवार को समझ आया कि संजय हकीकत से कितना दूर जा चुके हैं। जिस करियर से सबको इतनी उम्मीदें थीं, उसकी शानदार शुरुआत से ठीक पहले दत्त परिवार पर एक बहुत ही दर्दनाक पहाड़ टूट पड़ा। सिर्फ 5 दिन। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर से महज 5 दिन पहले उनकी मां नरगिस दत्त पैंक्रियाटिक कैंसर से अपनी जंग हार गईं। प्रीमियर का दिन था। फिल्म चल रही थी, लेकिन संजय और सुनील दत्त की नजरें स्क्रीन पर नहीं थीं। उनकी नजरें थीं एक खाली सीट पर, सीट नंबर E15, जो नरगिस जी के लिए रखी गई थी। मां की मौत का सदमा इतना गहरा था कि संजय रोए तक नहीं, वो अंदर से सुन्न हो चुके थे, और इस खालीपन को भरने के लिए वो नशे में और भी गहरे डूबते चले गए। नशे के अंधेरे में संजय इतने गहरे उतर चुके थे कि अब लगने लगा था कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना, जब सब खत्म होता दिखता है, तभी एक नई शुरुआत होती है। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, इतनी ज्यादा, कि एक दिन संजय को अपने ही घर में अपनी ही बहन प्रिया एक गोरखा सिपाही नजर आने लगी। वो उन्हें ए गोरखा कहकर बुला रहे थे और चरस लाने को कह रहे थे। ये दिखाता है कि उनका दिमाग नशे की वजह से किस हद तक टूट चुका था। फिर एक दिन आया जब हेरोइन लेने के बाद संजय लगातार 2 दिनों तक सोते रहे। जब उठे और आईने में अपना चेहरा देखा, सूजी हुई आंखें, बिगड़ा हुआ हुलिया, उन्हें पहली बार लगा कि वो बस मरने ही वाले हैं। और यही वो पल था, वो टूट गए। अपने पिता के पास गए और रोते हुए बस एक बात कही, डैड, मुझे मदद चाहिए। उन्हें अमेरिका के एक रीहैब सेंटर भेजा गया। वहां सुनील दत्त ने उन्हें कुछ टेप्स भेजे जिनमें नरगिस जी की आवाज थी। अपनी मां की आवाज सुनकर संजय पहली बार फूट फूट कर रोए, और यही वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कसम खाई कि अब अगर नशा होगा तो जिंदगी का, काम का, परिवार का, लेकिन ड्रग्स का कभी नहीं। नशे की जंग जीतने के बाद संजय दत्त ने फिल्मों में एक जबरदस्त वापसी की। कामयाबी कदम चूम रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। 1986 में आई फिल्म नाम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह थी। महेश भट्ट, सलीम खान, कुमार गौरव और संजय दत्त, 4 ऐसे लोग जिन्हें एक बड़ी हिट की सख्त जरूरत थी। फिल्म की कहानी संजय की असल जिंदगी के बहुत करीब थी, और चिट्ठी आई है गाने ने तो रिलीज से पहले ही धूम मचा दी थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और संजय दत्त एक बार फिर सुपरस्टार बन गए। कामयाबी के बाद संजय ने ऋचा शर्मा से शादी की, लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है,
और कभी-कभी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। शादी के कुछ ही समय बाद ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और इलाज के लिए उन्हें उसी न्यूयॉर्क कैंसर सेंटर ले जाया गया जहां नरगिस दत्त का इलाज हुआ था। ये दत्त परिवार के लिए एक और दिल दहला देने वाला झटका था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक तरफ संजय का करियर साजन और सड़क जैसी सुपरहिट फिल्मों से आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ पत्नी की बीमारी, दोनों के बीच की दूरी और माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर की खबरों के चलते उनकी शादी पूरी तरह बिखर रही थी। सफलता और तन्हाई दोनों साथ साथ चल रहे थे। संजय दत्त अभी अपनी पर्सनल लाइफ की उलझनों से जूझ ही रहे थे कि एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा भूचाल आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी और उनकी इमेज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 9 अप्रैल 1993 ये वो तारीख थी जिसने संजय दत्त की जिंदगी का सबसे काला अध्याय लिखा। उन्हें गिरफ्तार किया गया टाडा एक्ट के तहत। टाडा ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये एक बेहद संगीन आतंकवाद विरोधी कानून था जो सीधा सीधा आतंकवादियों पर लगाया जाता था। और गिरफ्तारी का कारण उनके घर से एक AK-47 राइफल का मिलना। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि इस हथियार का कनेक्शन 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम धमाकों से है। ड्रग्स, मौत, वापसी और अब आतंकवाद का आरोप। आखिर एक सुपरस्टार इस जाल में फंसा कैसे? उसके घर में वो AK-47 राइफल कर क्या रही थी? इन सभी सवालों का जवाब और संजय दत्त की कहानी का अगला और भी ज्यादा नाटकीय हिस्सा हम जानेंगे इसके अगले भाग में।